एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी आपको पिछले कुछ लेक्चर से जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बता रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि मिल ने जो स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं उन पर कुछ सीमाएं लगाई हैं या वो असीमित स्वतंत्रता की बात करता है। तो यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, स्वतंत्रता के संदर्भ में आधुनिक काल में मिल से बेहतर व्याख्याएं बहुत कम मिली हैं। वो जैसे समर्थक हैं स्वतंत्रता के, वैसा सपोर्टर उनसे पहले और उनके समांतर दूसरा नहीं हुआ। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि मिल निर्बाध या अनइरप्टेड लिबर्टी या स्वतंत्रता की बात करते हैं। उनकी स्वतंत्रता पर उन्होंने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। आज हम उनकी बात करेंगे और फिर उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना पर कंसंट्रेट करेंगे। तो मिल के स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध हैं, जो उन्होंने स्वयं लगाए हैं, सीमाएं भी कह सकते हैं आप, वो 4 प्रकार के हैं। पहला, मिल ये कहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण नहीं करनी चाहिए। इसका आशय है, आप इसको यूँ समझें कि जैसे हम अपने देश की बात करें, आपने बीए पार्ट सेकंड के अंदर मौलिक अधिकार पढ़े हैं, व्यक्तिगत हैं और सबके अलग अलग हैं। यदि आपका मौलिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को छीनता है तो ये आज़ादी देश का संविधान आपको नहीं देता। अनुच्छेद 32 आपको यहाँ बचा नहीं पाएगा। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार जिसको आप कहते हैं ना, वो यहाँ आपको सेव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप दूसरे की आज़ादी को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मिल यहीं पर कहते हैं कि यदि आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण करती है तो इस आज़ादी पर प्रतिबंध लग सकता है। इसका उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है और यदि उसको ड्राइविंग का अधिकार दिया जाए, वो बात करता है कि स्वतंत्रता है, मुझे कार चलाने का अधिकार है, तो ये अधिकार उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी इस आज़ादी का प्रयोग दूसरों की, चाहे वो अन्य ड्राइवर हों या सड़क पर चलने वाले और लोग हों, उनकी जीवन जीने की अभिलाषा और स्वतंत्रता पर के लिए घातक हो सकता है। दूसरा जो प्रतिबंध है वो है समाज व राज्य की स्वतंत्रता पर संकट। देखिए, ये महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ लगातार आपको अपने मौलिक अधिकारों से इसकी तुलना करते हुए चलूँगा। आप जानते हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनके पीछे संविधान का संरक्षण है, न्यायपालिका को उसका संरक्षक बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति या कोई समाज या कोई राज्य या कोई संस्था हमारे अधिकार छीनती है तो हम उनकी रक्षा के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, या पढ़ चुके हैं बीए पार्ट सेकंड में। लेकिन मौलिक अधिकारों पर भी कुछ प्रतिबंध हैं। उदाहरण के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें प्राप्त है, मिल भी उसकी आज़ादी की बात करते हैं। लेकिन यदि समाज और राज्य संकट में है तो मिल इन स्वतंत्रताओं को कुछ सीमित कर देते हैं। यानी उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो समाज और राज्य है। वो कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता राज्य संकट में है या राष्ट्र संकट में है या समाज संकट में है तो इन स्वतंत्रताओं पर आंशिक प्रतिबंध अस्थायी रूप से लगाए जा सकते हैं। अगला बिंदु है, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया इस बिंदु में कि जैसे सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों में या फौज में भर्ती का प्रश्न है। अब हर व्यक्ति तो फौज में जाना चाहेगा नहीं, तो अपना जीवन दांव पर लगाना कौन चाहेगा। लेकिन मिल कहते हैं नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र की सुरक्षा पर बात आती है तो फौज में भर्ती को सरकार अनिवार्य कर सकती है और व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को वो सीमित कर सकती है एक निश्चित अवधि के लिए। अगला बिंदु है स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर प्रतिबंध। देखिए, यहाँ आप इस चीज़ को की बारीकी को समझें। स्वतंत्रता का उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। आपके पास कोई आज़ादी है, लेकिन यदि उस आज़ादी का आप मिसयूज़ या दुरुपयोग करते हैं, जो कि आपके लिए भी घातक हो सकता है और समाज के लिए भी, तो मिल उन आज़ादियों पर प्रतिबंध की बात करते हैं और ये अधिकार वो एक संस्था के रूप में राज्य और प्रशासन को सौंपते हैं।
अगला बिंदु है व्यक्तिगत हित, अहित की छूट नहीं। ये उदाहरण मैंने आपको पहले दिया है। मिल बड़ा साफ साफ लिखते हैं कि ठीक है, आपके पास तमाम आज़ादियाँ हैं, स्वयं विषयक कार्यों की, पर विषयक कार्यों पर कंट्रोल्ड आज़ादियाँ आपके पास हैं, अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता आपके पास है, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि आप अपना व्यक्तिगत अहित कर लें। ये मैंने आपको उदाहरण पहले दिया था कि कोई भी व्यक्ति को वो आत्महत्या का अधिकार नहीं देते। व्यक्ति कह सकता है कि मेरा शरीर है, मेरा जीवन है, मैं नष्ट करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मिल इसकी आज़ादी किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता के संदर्भों में नहीं देती है। तो देखिए, ये तो हुए मिल के पर कुछ जो उन्होंने खुद ही अपनी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए हैं, पर ध्यान रखें मिल की आलोचना भी बहुत हुई है। अब हम उनकी बात करते हैं कि स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर मिल की आलोचना किन किन बिंदुओं पर की गई है। जब मैं आपकी उम्र का था और पढ़ रहा था, ये सवाल तब भी पूछा जाता था और आज भी एग्ज़ाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। बार्कर का कमेंट है ये। अर्नेस्ट बार्कर एक ब्रिटिश विचारक हुए हैं और स्पेशली ग्रीक फ़िलॉसफी और ब्रिटिश फ़िलॉसफी के विद्वानों में उनकी गिनती होती है। अर्नेस्ट बार्कर का ये कोटेशन है, मिल खोखली स्वतंत्रता का जनक है। यानी वो आज़ादी तो दे रहा है, लेकिन बार्कर का मानना ये है कि आज़ादी के पीछे, स्वतंत्रता के पीछे उनका कोई ठोस वैचारिक तर्क नहीं है। किस तरह दी जाए, किस संदर्भों में दी जाए, क्या आज़ादी सबको बराबर दी जाए, यदि किनसे वापस ली जाए तो किस प्रक्रिया के रूप में ली जाए। और आप ध्यान रखें, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। आप लोग सेकेंडरी में पढ़ चुके हैं। अभिसमय पर आश्रित है, तो अभिसमय नए बनना और फिर उनकी स्वीकृति होना आसान नहीं होता। और बार्कर यहाँ पर सही भी हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जहाँ के मिल विचारक हुए हैं, ऐसा कोई वो वैचारिक आधार पेश नहीं करते जिसके आधार पर स्वतंत्रता की जो वो परिकल्पना कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित किया जा सके। दूसरा बिंदु है समानता की उपेक्षा। आप देखिए कि इक्वलिटी एंड लिबर्टी, यानी समानता और स्वतंत्रता, इनके बीच में एक द्वंद्व लंबे समय से चला है, आज भी जारी है और विश्वास रखिए ये आगे भी जारी रहेगा। स्वतंत्रता कितनी और किनको, और समानता किस तरीके से, ये पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। अक्सर आलोचना का शिकार बने हैं, इन पर विचार दिए गए हैं, इनको बदला गया है, लेकिन इसका कोई ऐसा जवाब आज तक नहीं मिल पाया है जिसको हम कहें कि वो सर्वकालिक है, यूनिवर्सल है। मिल समानता के बिंदु पर आकर बहुत स्पष्ट व्याख्या नहीं करते, बल्कि कई जगह वो चुप हो जाते हैं। ये उनकी आलोचना बनती है। लोग ये कहते हैं कि भाई जिस तरह से आपने लिबर्टी या स्वतंत्रता पर इतना जोर दिया है, व्हाट अबाउट इक्वलिटी, क्योंकि समाज समान नहीं है, समाज के जो नागरिक हैं बराबर नहीं हैं। लेकिन उन असमान नागरिकों में जब आप समानता के रूप में स्वतंत्रता को बांट रहे हैं, उनको देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, तो समानता क्यों नहीं? मिल की चुप्पी यहाँ पर उन्हें आलोचना का विषय बनाती है। अगला जो बिंदु है उनकी आलोचना का, वो ये है, सभी के लिए समान स्वतंत्रता घातक है। अब आप इस चीज़ को अपने मस्तिष्क में रखिए। मिल सभी को आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन क्या सभी व्यक्ति आज़ादी के अर्थ को समझने में और उसके निहितार्थ को जानने में और उसके प्रयोग की सीमाओं को समझने में सक्षम हैं? समाज में सभी किस्म के लोग हैं, सबके अपने अपने, आप देखिए, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक रहन सहन, खान पान, जिसको आपके पॉलिटिकल, जिसको आप कल्चर बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, उसमें बड़े मतभेद हैं, बड़े अंतर हैं। तो यहाँ पर यदि आप सबको समान स्वतंत्रता देते हैं तो समाज में टकराव की संभावनाएं भी उतनी बढ़ जाएंगी। यदि एक ही धर्म, आप आज भी देखें, एक धर्म एक संस्कृति में समानताएं नहीं है, तो बहुधर्मी समाज में, बहुसांस्कृतिक समाज में समानताएं कहाँ से आ जाएंगी? लेकिन यदि आप सबको बराबर की आज़ादियाँ दे देते हैं तो फिर उस टकराव को भी आप सहने के लिए तैयार रहिए जो इसकी पॉसिबिलिटी से हो सकता है। अगला बिंदु है कार्य व्यय करने की स्वतंत्रता और
स्वविषयक और परविषयक कार्य उन्होंने बांटे हैं। आप ये पाएंगे इन दोनों कार्यों के तालमेल की मिल बहुत अच्छी व्याख्या नहीं कर पाए हैं। आपका कार्य स्वविषयक है, लेकिन यदि इसका इम्पैक्ट परविषयक आता है तो उस केस में अहमियत किसको दी जाएगी? महत्वपूर्ण सवाल है ये। आप देखिएगा, स्वविषयक और परविषयक कार्यों में बहुत लंबा अंतर नहीं होता। मनुष्य के कार्य भले वो स्वविषयक ही हैं, लेकिन वो समाज पर, दूसरों पर परविषयक कार्य बनने में देर लगती नहीं है। और ये दिक्कत यहाँ बीच में आती है कि मिल जब इन संदर्भों को टटोलते हैं तो वो इसकी बड़ी जस्टिफाई या न्यायोचित व्याख्या नहीं करते। एक ही कार्य स्वविषयक और परविषयक दोनों हो सकता है, इनके बीच में बैलेंस कैसे रहे, यहाँ पर मिल की खामोशी थोड़ी चुभती है। और आखिरी बिंदु आज का, अविकसित राज्यों के प्रति मिल के विचार थोड़े पूर्वाग्रही हैं। आप ध्यान रखिए, ब्रिटेन उस समय की महाशक्ति है, दुनिया भर में उनके उपनिवेश हैं। मिल ने स्पष्ट लिखा है, स्वतंत्रता का जो स्वाद है वो उन्हीं के लिए है जो व्यक्ति विवेकशील हैं, समझदार हैं, विकसित है, जिनका एक सुदृढ़ सांस्कृतिक ढांचा है। अर्धविकसित और अल्पविकसित राज्यों को वो आज़ादी के पक्षधर नहीं हैं। आप जानते हैं इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि ब्रिटेन के अंदर जो आज़ादी दी जा सकती है वो ब्रिटेन के उपनिवेश भारत में नहीं दी जा सकती। इस उदाहरण से आप मेरी बात को ज़्यादा गंभीरता से समझ पाएंगे कि अफ्रीका में, एशिया में जो ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, वहाँ पर उन्होंने इस आज़ादी का सपोर्ट नहीं किया है। धन्यवाद।